अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है लेसन 25 टीचिंग ऑफ वोकेबलरी। अब देखिए कितना इजी सा इसका एक तरह से टाइटल है, टीचिंग ऑफ वोकेबलरी। असल में स्टूडेंट्स ELT सब्जेक्ट जो है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ टीचिंग से रेलेवेंट कुछ स्किल्स, कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स जो हैं वो शेयर की जाती हैं। ठीक है, कुछ फ़िलोसफर्स हैं जो कि सिर्फ इससे रेलेवेंट ही कुछ टेक्निक्स बताते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है। जिस तरह हमने वर्ल्ड इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा था, अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं उस सब्जेक्ट से, जिन्होंने पढ़ा है, उन्हें अंदाज़ा होगा कि उसमें कितनी ज़्यादा थ्योरी थी। ठीक है, वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता था और था भी, थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, लेकिन क्या था, कॉन्सेप्ट्स अगर पास होते थे तो वो ईजी लगता था। और ये सब्जेक्ट तो ऑलरेडी ईजी है। इसमें क्या है, टीचिंग से रिलेवेंट किसको नहीं पता, आप सबको पता है। आप लोग तो यंग जनरेशन है, आप लोगों को तो अंदाज़ा होगा कि किस तरह की टेक्निक्स टीचर को जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई इररिलेवेंट थिंग आ जाती है या मैं आप लोगों को नहीं बताती तो आप लोग खुद भी समझदार हैं, आप लोग खुद भी उन टेक्निक्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो लंबी हो रही है तो आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए अपना टॉपिक 133, जिसमें हमने वोकेबलरी पढ़ना है। वोकेबलरी क्या है, ये असल में की बिल्डिंग ब्लॉक है इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वोकेबलरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग कुछ भी सीख लें, आप लोगों को वर्ड्स का ही नहीं पता होगा तो आप लोग किस तरह लैंग्वेज को परफॉर्म कर सकेंगे इन बेटर वे, अपने मीनिंग को जनरेट कर सकेंगे। ठीक है, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसी तरह इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेबलरी की बात की गई है कि द मोर वर्ड्स अ लर्नर नोज द मोर दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वर्ड दे हेयर एंड रीड। यानी कि जितना स्टूडेंट्स जो है वो न्यू न्यू वर्ड्स सीखेगा उतना ही ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट लर्नर बनता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह बताया गया कि वोकेबलरी लर्निंग जो है एक तरह से एज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये लिटिल सा हार्ड है। क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज में एक ही मीनिंग के, एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। एक ही वर्ड को डिफरेंट ईडियम्स में यूज़ किया जाता है, एक ही वर्ड के पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अगर वो न्यू लर्नर हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो मैंने इन उर्दू कॉन्सेप्ट बताया, आप लोग इन्हें इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया गया कि टीचर्स शुड फोकस ऑन द प्रोडक्टिव नॉलेज ऑफ वर्ड रेदर देन रिसेप्टिव वन। ठीक है, तो ये असल में प्रोडक्टिव नॉलेज किसे कहते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को, टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट को जो है वो ज़्यादा सुनने और पढ़ने से ज़्यादा उनको बोलने पर, उनको लिखने पर जो है वो ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, अगर प्रोडक्टिव नॉलेज की बात की जाए तो इसका मतलब होता है राइटिंग और स्पीकिंग। ठीक है, ये एक प्रोडक्टिव स्किल है। और अगर रिसेप्टिव की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, सुनना या पढ़ने का स्किल होता है। ठीक है, तो इसको हम रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतने ही ज़्यादा एक लैंग्वेज में माहिर होते चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह टॉपिक 134 है, जिसमें रिचर्ड और नेशन के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं। ठीक है, लिस्ट किए गए हैं डिफरेंट थिंग्स लर्नर नीड टू नो। ठीक है, लर्नर को चाहिए कि इन चीज़ों को जो है वो जहन में रखे। तो उनमें पहला हमारे पास आ जाता है मीनिंग ऑफ द वर्ड। अगर कोई वर्ड सीख रहा है तो पहले उसका मीनिंग देखे। इसी तरह स्पोकन एंड रिटन फॉर्म, स्पोकन एंड उसके अलावा स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये भी उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लमेटिक है लर्नर्स के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों को के स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके प्रोनाउंस करने का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि व्हाट वर्ड्स पार्ट्स इट हैज़। ठीक है, ईजी यानी प्रीफिक्स, सुफिक्स एंड रूट फॉर्म, ये सारी मॉर्फोलॉजी भी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी होता क्या है आप लोगों को पता ही है कि जिसमें हम वर्ड की कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, और ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड बिहेवियर्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स नीड टू नो इफ़ इट इज़ अ वर्ब, अ नाउन, अ एडजेक्टिव। तो अगर उनको इन डेफिनेशंस के बारे में पता होगा तभी वो अंदाज़ा लगा सकेंगे ना। इसी तरह एग्जाम्पल में बताया गया मैन और मैन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मैन सिंगल को शो करता है जबकि मैन प्लूरल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह कोलोकेशन में बताया गया है कि द वर्ड्स अकर टुगेदर बोथ सिमेंटिकली एंड सिंटैक्टिकली। ठीक है, सिमेंटिकली में क्या होता है, मीनिंग के एतबार से वो ठीक हो, और सिंटैक्टिकली में सेंटेंस सही बनता भी है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया कि टू आस्क अ क्वेश्चन यू रेज योर हैंड, यू डोंट से लिफ्ट योर हैंड। ठीक है, आप लोगों को लिफ्ट योर हैंड नहीं कहना, आप लोगों को रेज योर हैंड कहना है। ठीक है, इसी तरह रजिस्टर की बात की गई है कि द वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज डिफाइंड बाय द टॉपिक और कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज। ठीक है, जैसे कि टॉपिक के थ्रू भी जो है वो पता चलना चाहिए लैंग्वेज का। उसके अलावा स्टाइल में कि किस तरह लैंग्वेज यूज़ की जा रही है।
आइदर ह्यूमरस तरीके से, आयरॉनिक तरीके से या पोएटिक तरीके से। डायलेक्ट में क्या है कि कौन सी वैरायटी है, ब्रिटिश वैरायटी है, अमेरिकन वैरायटी है। एसोसिएशन में कि वर्ड सिमिलर है या ऑपोजिट है, लेक्सिकल सेट्स में यानी कि वोकैबुलरी सेंस में। कॉनोटेशन एंड पॉलीसेमस मीनिंग, इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बड़ा ही एक ना फॉर्मल सा, एक न्यूट्रल सा, एक पॉजिटिव सा मीनिंग देते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एक तरह से एक रूड सा मीनिंग देते हैं, जैसे कि क्वाइट और बी क्वाइट। तो इसमें फ़र्क है। क्वाइट जो होता है वो बहुत सारी सिचुएशन में हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बी क्वाइट सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में थोड़ा सा एटीट्यूड शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, थोड़ी सी कमांड देने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांसलेशन, ठीक है, कि नॉलेज ऑफ द इक्विवेलेंट इन द मदर टंग ऑफ लर्नर्स। ये क्या होता है कि ये इट मेक्स टीचर जॉब मोर इजी, ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों को तर्जमा पता होगा अपनी लैंग्वेज का और डिफरेंट लैंग्वेज में भी आप उस तरह यूज़ करते हैं, ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजी और एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, हम भी इसको यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि सम वर्ड्स आर वेरी कॉमन इन स्पोकन फॉर्म, ठीक है, जैसे कि इंडीड, और इसी तरह कुछ वर्ड्स जो हैं वो रिटन फॉर्म में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि फॉर्मर, लेटर, ठीक है, तो ये सारे लेटर, फॉर्मर, ठीक है, ये वाले वर्ड्स। उसके बाद टॉपिक 135 देखें। टॉपिक 135 में क्या है कि कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं वोकैबुलरी टीच करने के लिए, ठीक है, जिनमें हमारे पास टीचर सेंटर भी है और स्टूडेंट सेंटर भी है, ठीक है। टीचर सेंटर जो है ये क्या है कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, जो कि बड़ी यूज़ की जाती है। इनमें हमारे पास 3 है, विजुअल, वर्बल एंड ट्रांसलेशनल टेक्निक, ठीक है। विजुअल में क्या होता है, विजुअल में क्या होता है कि आप लोग जो है वो पिक्चर्स शो करवा कर मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि यहाँ पर रेलिया यूज़ किया गया है, इसमें रियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं। पिक्चर, ड्राइंग, स्लाइड्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। वर्बल टेक्निक में क्या होता है कि इंक्लूड इलस्ट्रेट थ्रू वर्ड्स बाय गिविंग वेरियस एग्जांपल। जैसे कि आप लोग ब्यूटी की बात कर रहे हैं तो हम ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनकी एग्जांपल देकर जो है वो वर्बल टेक्निक की बात कर सकते हैं। इसी तरह ट्रांसलेशन है, टारगेट लैंग्वेज वर्ड्स की ट्रांसलेशन इनटू लर्नर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। सम वर्ड्स की सही भी होती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ वर्ड्स में एरर आ जाता है, तो ये एक तरह से एक डिफरेंट और एक रॉन्ग टेक्निक बन जाती है। लेकिन बाकी 2 टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इसी तरह क्या है कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है, जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो टीचर डिक्शनरी प्रोवाइड करती हैं कि उसके थ्रू जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट लर्नर बन सकें। लेकिन क्या होता है कि ओवर यूज़ जो होता है डिक्शनरी का, वो भी स्टूडेंट को जो होता है वो क्या कर देता है कि वो बोरिंग हो जाते हैं और वो सही से लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पाते। यहाँ पर क्या होता है कि टीचर्स शुड चेक दैट यूज़ ऑफ डिक्शनरी डू नॉट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, यानी कि हर टाइम जो है वो स्टूडेंट डिक्शनरी अगर यूज़ करें तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉन्टेक्सचुअल गेस वर्क में क्या होता है कि गेसिंग और नोइंग मीनिंग बाय नोइंग द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है वो आप लोग मीनिंग जनरेट कर सकें। ये भी स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है। टॉपिक 136 आ जाता है, जिसमें हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं वोकैबुलरी को टीच करने के लिए, ठीक है, जिनमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यानी कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड इन एनी लैंग्वेज, ठीक है, तो ये भी यूज़फुल है टू टीच द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स। उसके बाद हमारे पास रेंज आ जाती है, टीच फ्रीक्वेंट वर्ड्स। उसके अलावा क्या होता है कि रेंज में बताया गया कि फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट इनफ, ठीक है, वर्ड्स आल्सो हैव अ वाइड रेंज ऑफ यूज़, ठीक है। अवेलेबिलिटी, उसके अलावा डिफरेंट इंडिविजुअल नीड्स को जो है वो जहन में रखना चाहिए, ठीक है। गिव देम चॉइस, इन्हें चॉइस देनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अब वोकैबुलरी से रेलेवेंट हैं, बहुत इजी हैं, आप लोग इन्हें एक दफ़ा रीड कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि याद करने वाले हैं और आप लोगों को याद रखना पड़ेंगे। उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर बताई गई हैं, जिनमें क्या किया गया है कि रिपीट और रिसाइकल मैनी टाइम्स। किसी वर्ड को बहुत दफ़ा आप यूज़ करें तो आप लोगों को आसानी होती है उसको याद रखने में, ठीक है। इसी तरह वोकैबुलरी लर्निंग पर्सनल, ये भी इसको बनाना है, ये भी स्टूडेंट्स को क्या करता है, इंडिपेंडेंट लर्नर बनाता है। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। इजी वे में मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम किसी नई वीडियो में, किसी नई सीरीज़ में मिल सकें। दुआओं में